जय गुरुदेव। सूत्र सती मूले तद्विपाकः जाति आयुः भोगाः। जब तक चित्त में कलेशों की विद्यमानता बनी रहती है तब तक जीव को कर्माशय के फल, जाति, आयु तथा भोग को भोगना ही पड़ता है। जब तक जीव के चित्त पर कलेशों के आवरण आच्छादित रहेंगे तब तक उसमें कर्म संचय एवं प्रारब्ध निर्माण भी होता रहेगा। जब तक जीवन बना रहता है तब तक तो जीव कर्मों से प्रभावित जगदाभिमुख प्रवृत्त रहता है, किंतु मरते समय जगत समक्ष होते हुए भी क्रियात्मक दृष्टि से सामने से हट जाता है। अगला जन्म अभी हुआ नहीं, यह जन्म बीत गया, न इधर के न उधर के वाली अवस्था बन जाती है। उस समय जीव को अपने संस्कारों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। यदि जगत की ओर देखता है तो वह भी संस्कार ही होते हैं। ऐसे में दृष्ट अदृष्ट संस्कार उभर कर सामने आ जाते हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कार उभर उभर कर अपना अस्तित्व प्रदर्शित करते हैं। उस समय उन संस्कारों के अनुसार ही जीव का अगला जन्म निश्चित हो जाता है। जाति का अर्थ है किस जाति में जन्म होगा। मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, देव, दनुज इत्यादि जातियां हैं। जाति का अर्थ यहाँ पर मनुष्यों के किसी वर्ग विशेष से नहीं है, फिर पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति। यदि पशुओं में जन्म होना है तो गाय जाति, घोड़ा जाति, कुत्ता जाति आदि आदि। फिर कर्म फल के अनुसार ही कितने काल तक उस जाति विशेष में शरीर धारण किए रखना है, यह आयु है, क्योंकि जिन कर्मों को भोगने के लिए वह उस जाति में जा रहा है उनको भोगने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी। निश्चित आयु से अधिक जीव एक क्षण भी अधिक जीवित नहीं रह पाता। आयु की अवधि पूर्ण होते ही काल आ धमकता है तथा बिना पूछे ही साथ ले जाता है। इस आयु का निर्णय भी जाति के साथ ही मृत्यु के समय हो जाता है। अब वे कर्म क्या क्या फल देने वाले हैं, क्यों भोग भोगने हैं, क्या क्या सुख दुख देखना है, कौन सी वासनाओं की पूर्ति किस रूप में होनी है, आदि विषयों का निर्णय भी मरते समय ही हो जाता है। यदि मृत्यु समय चित्त शुभ विचारों एवं भावनाओं से भरा हो तो उत्तम गति प्राप्त होती है। यदि निम्न भावनाओं से भरपूर हो तो निम्न गति प्राप्त होती है। अतः मृत्यु का समय बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु समय अनेक विचार उभर आते हैं, कई संस्कार प्रबल हो उठते हैं, किंतु संस्कारों का भी चित्त में एक क्रम होता है। अतः एक ही समय कई जन्मों का एक साथ निर्णय हो जाता है जो संस्कारों के क्रमानुसार घटित होते हैं। सूत्र ते आह्लाद परिताप फला पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। तथा वह आयु, जाति, भोग की फसल सुख दुख रूपी फल वाली होती है, क्योंकि वह पुण्य तथा अपुण्य का कारण है। जाति, आयु तथा भोग के फल भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ तथा अशुभ, पुण्य अथवा अपुण्य, शुक्ल अथवा कृष्ण, सुख देने वाले अथवा दुख देने वाले, प्रिय अथवा अप्रिय। कर्म के शुभ अथवा अशुभ होने का निर्णय बहुत कुछ इस बात से होता है कि उसके पीछे कर्ता का भाव क्या है। यदि भाव अच्छा हो
तो कर्म देखने में अशुभ होने पर भी शुभ ही है। यदि भाव बुरा हो तो देखने में कर्म शुभ होने पर भी अशुभ ही हैं। जैसे किसी को सुई चुभो देना अशुभ कार्य गिना जाता है, किंतु यदि कोई चिकित्सक किसी को सुई लगाता है तो उसका उपचार करने अथवा सुख पहुंचाने के लिए उससे वह अशुभ कार्य भी शुभ हो जाता है। शुभ भाव से दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सुख के संस्कार का कारण बनते हैं। उनका फल भी सुख ही होता है। बुरी भावना से दूसरों का अहित करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे बुरे संस्कारों के संचय का कारण बनते हैं तथा दुख का हेतु होते हैं। कर्मों का उपयुक्त वर्गीकरण ऐसे लोगों के लिए किया गया है जिनके कर्म अभी शुभ या अशुभ की कोटि में आते हैं। ऐसे कर्मों का तीसरा वर्ग मिश्रित कर्मों का होता है, जिसमें पुण्य तथा अपुण्य मिले रहते हैं। इसका फल भी दुख एवं सुख का मिश्रण ही होता है। इस कर्म चक्र से निकलने का उपाय अनासक्त भाव से अपने लिए नहीं, ईश्वर की सेवा समझकर कर्म करना है। जिनका जीवन ऐसा सेवामय बन जाता है उनसे अशुभ कर्मों की तो अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। शुभ कर्म भी वे अनासक्त भाव से ही करते हैं, जिससे उनके अंदर संस्कार संचय ही नहीं होते। इस प्रकार कर्म फल कई प्रकार के सुख दुख का कारण है। जन्म किसी भी जाति, देश अथवा काल में हुआ हो, आयु बहुत लंबी अथवा छोटी हो, किंतु जीव को प्रसन्नता अथवा संताप प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही मिलता है। योग्य तथा परिश्रम करने वाले व्यक्ति भूखे मरते देखे जा सकते हैं, तो कई निठल्ले अयोग्य बड़े आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। कई कुत्ते सर्दी में ठिठुरते फिरते हैं, तो कई गद्दों पर आराम करते हैं तथा बिस्कुट खाते हैं। यह सब अपने ही द्वारा किए गए पुण्य एवं पाप कर्मों का फल है। इनका अंतिम कारण अविद्या आदि पंच कलेश हैं। वही जीव को पाप पुण्य के प्रति प्रेरित करते हैं। किंतु योगी पाप अथवा पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों को प्रतिबंधक ही मानता है। जय गुरुदेव।